हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, स्टडी व्लॉग। एंड आज मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में थोड़ी जल्दी उठ गई थी। एंड क्या था कि अगर थोड़ा जल्दी उठो मॉर्निंग में और आपका काम भी थोड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है एंड आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है पढ़ाई करने का, इस वजह से यही मेन रीज़न है। और जो हम लोग का भी विद्यालय चल रहा है वो 8 से 10 चल रहा है, 2 घंटे, जिसमें विशेष कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। तो बस वही चल रहा है, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है पढ़ाई का उतना। तो हम लोग अब थोड़ा खुद को भी टाइम दे पाते हैं, उसकी कम पढ़ाई स्कूल में होने की वजह से। तो बस यही है कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के एंड अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं। एंड सुबह सुबह फ्रेश होके मैंने सोचा थोड़ी आज बायोलॉजी पढ़ ली जाए। एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मैंने रात को भिगो रखे थे, तो मैंने उसको खाए पढ़ाई करते में साथ साथ। एंड थोड़ी पढ़ी, क्योंकि सुबह सुबह सो के उठो ना तो माइंड बहुत ही फ्रेश होता है और कुछ भी पढ़ो तो वो कैच हो जाता है माइंड में। एंड बायोलॉजी तो मुझे बहुत कम ही ज़्यादा समझ में आती है, तो इस वजह से मैंने ये बुक स्टार्ट की है। परीक्षा वाणी की बुक है और एनसीईआरटी बेस्ड है, तो अच्छी बुक है, पढ़ने में तो अच्छी लगती है। एंड कुछ समझ में भी आते हैं क्योंकि इसके जो शब्द हैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अच्छे हैं। सो एवरीवन, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से कोशिका और उसके भाग से। एंड थोड़ा सा पढ़ाई किया है 1 घंटे के लगभग। एंड अभी लाइसोसोम को फिनिश कर लिया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है लवक प्लास्टिड्स, तो इसको अभी चलने तैयार होने विद्यालय जाएंगे, आएंगे तो आगे की पढ़ाई होगी। एंड अभी मैं टाइम हो गया है विद्यालय जाने का, तो मॉर्निंग में मैंने दही खाया एंड दही को खा के फिर तैयार होके चली गई विद्यालय। और अभी मैं रेडी हूँ जाने के लिए। एंड स्कूटी भी आ चुकी है, तो ये स्कूटी की चाबी लेके जाऊंगी, नीचे है स्कूटी। तो आप लोग को दिखाया नहीं स्कूटी, बट स्कूटी अभी मैं थोड़ा थोड़ा चला के लेके जा पा रही हूँ, तो ठीक ठाक है। एंड वापस आने के बाद मैंने दाल और चावल बनाए। ये दाल पहले रख दो, उसके बाद चावल रख दो, और अगर आपको चोखा भी खाना है तो फिर 2 आलू 1 टमाटर डाल दो इसी में, चोखा भी साथ में हो जाता है, तो सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड यहाँ पे फिर कुकर को बंद कर दो, फिर 2 सीटी आने के बाद बंद कर दो गैस को। तो नॉर्मल मतलब लो टेम्परेचर पे ही 2 सीटी आए, तो ऐसा होता है। और गर्मियों में फ्रेंड्स आजकल क्या ही खाओ, कुछ समझ में नहीं आता है। एंड आगे आप लोग के कुछ कमेंट भी लेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड ये दूध है, दूध का दही जमा देंगे और कल मॉर्निंग में फिर इसको खा के जाना है, क्योंकि सुबह सुबह क्या ही खा के जाओ, तो ज़्यादा कुछ खा के जाने का मन भी नहीं करता है। एंड यहाँ पे मैंने दही जमने के लिए रख दी है दूध को, और ये दही बन जाएगी। एंड सबसे पहले मैं करंट अफेयर लेके बैठ गई थी, क्योंकि उधर दाल चावल पक रहा था और अभी मैंने सोचा थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। तो करंट अफेयर जो है मैं गौरव सर से पढ़ती हूँ, और आप लोग के डेली यही सारे कमेंट आते रहते हैं, मैं क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स। तो आप लोग के जो कमेंट हैं वो कुछ ले लेते हैं। पहला कमेंट है प्रिया सिंह का, टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, मैं जब भी देती हूँ कम हो जाता है। तो डियर, टेस्ट कैसे दिया जाता है आप ये पहले जान लीजिए। टेस्ट दीजिए, पहले सिलेबस देखिए, जो जो टॉपिक दिया हो उसको कीजिए, देन उसके बाद टेस्ट दीजिए। और अगर टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं ना, तो देखिए कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो गलत हो रहे हैं। जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उसको टॉपिक वाइज लिख लो, इस टॉपिक के ये क्वेश्चन है, ये मेरा गलत हो रहा है। ये टॉपिक है, मान लो जैसे कोई पर्वत पूछ लिया, तो आप पर्वत, ये पर्वत कहाँ पे है, तो आपको बस टॉपिक लिख लेना है पर्वत वाला चैप्टर, और आपको सारे पर्वत जितने भी हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, सारे रट डालने हैं। इस तरह से टेस्ट दिया जाता है और टेस्ट का एनालिसिस भी किया जाता है। हो सकता है आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं करती हूँ, इस वजह से भी नंबर नहीं आगे बढ़ते हैं। और टेस्ट देने का मतलब यही होता है कि टेस्ट दो और नंबर देखो, एंड उसका एनालिसिस करो कि कितना मेरे सही हो रहे हैं, कितना गलत हो रहे हैं। और गलत हो रहे हैं तो वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और
इससे हमें पता चलता है ना टेस्ट देने से कि हमारा कौन सा ये एरिया है जो वीक है, तो हम उस पे काम करते हैं। एंड ये रही घटना चक्र की बुक जीएस के लिए, जो सब लोग पूछते रहते हैं हमेशा। एंड इसी से मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपको लेना है तो ले सकते हैं। एंड जो आप लोग के जीएस के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं आप लोग, तो मैं इसी से जीएस पढ़ रही हूँ। और सारे सब्जेक्ट के आते हैं ये घटना चक्र की जो बुक है। तो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। प्रिया सिंह ने पूछा है, मैम आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है एंड बताइए। तो मैंने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है और ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने बीटीसी किया हुआ था। एंड बीटीसी करने के बाद यूपी टेट मैंने क्वालिफ़ाई किया, एनसीटेट क्वालिफ़ाई किया 2021 में ही। एंड फिर 21 नवंबर या फिर जनवरी में 22 जनवरी में सीटेट का पेपर था मेरा, 21 दिसंबर वाला, तो वो मैंने सीटेट क्वालिफ़ाई किया। और 22 से लेकर 23 तक मैंने प्रिपरेशन करी और 23 लास्ट तक नवंबर में मेरी ज्वाइनिंग हो गई यहाँ बिहार में टीचर के पद पर। तो बस यही है। एंड एक कमेंट और है रंजना कुमारी का, जीएस के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ती हैं दी। तो जीएस के लिए यही मैं बुक अभी पढ़ रही हूँ। एंड और अगर शॉर्ट में आपको अगर पढ़ना है तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हो सारे सब्जेक्ट, क्योंकि लूसेंट भी एक बहुत ही अच्छी बुक होती है और उसमें सब कुछ दिया रहता है। एंड अभी मैंने ज्योग्राफी बहुत ही मतलब काफ़ी टाइम तक पढ़ लिया था। देन थोड़ा सा मैंने इसके बाद रिलैक्स किया, छत पर गई इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि अगर आप अकेले रहते हो तो वो माइंड फ्रेशनअप के लिए भी कुछ चाहिए। एंड आप लगातार मोबाइल में घुस के नहीं रह सकते हो। एंड मेरा भी यही है, मैं ज़्यादा मोबाइल चलाती नहीं हूँ। एंड मुझे जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं वॉक कर लेती हूँ छत पे जाके ईयरफोन लगा के, या फिर घर वालों से बात कर लेती हूँ। ऐसे ही करके थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। और वैसे भी यहाँ पे जो भाभी लोग हैं, दीदी लोग हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो हमेशा अकेलापन फील नहीं होता है। सब बात करते रहते हैं बीच बीच में आके। एंड पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो आज ऑन एन एवरेज मैंने 5 घंटे की पढ़ाई की थी। पता वो स्टॉप वॉच तो मैंने नहीं लगाया था, बट मुझे ऐसे पता चला, मतलब मैंने नोटिस किया। एंड कल जो पढ़ाई करेंगे उसमें स्टॉप वॉच ज़रूर यूज़ करेंगे। एंड देखेंगे कितनी पढ़ाई हो पा रही है, क्योंकि अभी दिन तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बड़ा होता है, तो पढ़ाई भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। एंड आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और मुझे लगता है मुझे ज़्यादा फोकस जो करना है वो मैथ और साइंस पे करना है, जीएस के लिए उतना लोड नहीं लेना है। एंड मैथ और साइंस जो मेरा सब्जेक्ट है वो 80 नंबर का है। अगर 80 नंबर में से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 40 नंबर जो है जीएस का उसमें भी सही हो जाएंगे। तो बस यही है, आप भी ऐसे ही देख के पढ़ा करिए कि कहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है और किस जगह मेहनत हम कर सकते हैं, ताकि वो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वहाँ पे मैंने काफ़ी पहले बहुत सारे बुक्स वगैरह भेज रखे हैं जिसको बुक नहीं मिलती है। एंड कल अभी मैंने मार्च महीने का करंट अफेयर भेज रखा था और द ऑफिसर्स एकेडमी का जो वो 700 क्वेश्चन वाला सीरीज़ था उसका भी पीडीएफ भेज रखा है, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप लोग भी इतना ही पढ़िए ताकि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। एंड बहुत ही ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में